दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की। मांजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ये कहाँ है? असम में। ठीक है, असम में एक नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है। यह नदी नामचा बारवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तिब्बत चाइना से ही आती है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। असम में यह नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसी के चलते ये नदी असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करती है। इसके पश्चात यह नदी बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश चली जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी पद्मा नदी में मिलती है और पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक, ये हमारा इस ओर है पूर्वी घाट। ठीक है, ये इसको कहा जाता है, ये है पूर्वी घाट। और ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको तमिलनाडु। ठीक, ये वाला इलाका है तमिलनाडु। फिर मिलेगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है तेलंगाना। ठीक, और आंध्र प्रदेश के बाद ये वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं उड़ीसा। फिर आएगा इधर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? यहाँ इधर क्या है? अरब सागर है। नीचे पर मिलेगा हिंद महासागर। तो पूर्वी घाट कहाँ पर है? भारत की पूर्वी तट पर। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है पूर्वी तट। ठीक, ये हमारा पूर्वी घाट और इधर हो गई बंगाल की खाड़ी। इन दोनों के बीच पर पूर्वी तट है। भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी घाट ओडिशा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उद्गम होता है महानदी का, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है। ये भी कहाँ जाती है? उड़ीसा होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और गोदावरी नदी नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र से ये निकलती है और ये भी कहाँ जाती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, कृष्णा कावेरी नदी का मुहाना भी कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम का युग्म सही है? अर्जेंटीना में किस नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से। ब्राज़ील में स्टेपी नहीं, मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है। ब्राज़ील में कंपोज। ठीक है, ये कंपोज जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और अर्जेंटीना में पंपास, ये शीत कटिबंध के हैं। पंपास घास के मैदान उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पंपोस ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी कहा जाता है मध्य एशिया में और पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को पर्वतीय मौसम के नाम से जाना जाता है? शीत ऋतु को, मानसून के आगमन को, या मानसून की वापसी को, या ग्रीष्म ऋतु को? इसको कहा जाता है मानसून की वापसी को। मध्य सितंबर एवं अक्टूबर में मानसून के पीछे हटने और लौटने को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। भारत में मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, भारत में मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात का कड़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। कड़ाना बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर निर्मित है। ठीक है, कहाँ पर निर्मित है? ये माही नदी पर। और मंजीरा नदी पर बांध बना है निजाम सागर बांध। कौन से राज्य में है? ये तेलंगाना में है। साबरमती नदी पर बना है धरोई बांध। ठीक है, धरोई बांध बना है साबरमती नदी पर, गुजरात में बना है। और ताप्ती नदी पर बना है उकाई बांध। ठीक है, उकाई डैम बना है गुजरात में, ये स्थित है। ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी शैल है, बहिर्वेदी है, या कांतित है और शादी है? ग्रेनाइट है अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। शैल और प्रक्रिया और उसके उदाहरण।
इसको कैसे समझेंगे हम, जब भूकंप आती है, ठीक है, भूकंप आती है और यहाँ से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जब मैग्मा होती है बाहर निकलती है, फिर वो क्या होता है यहाँ पर जमा हो जाता है। और ये जब मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है, तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये आग्नेय शेल का निर्माण करते हैं। कुछ लावा ऐसी होती है जो क्या होती है, अंदर ही जमा हो जाती है, ठीक है, कुछ लावा इस तरह से अंदर ही जमा हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, अंतर्भेदीय, ठीक है, अंतर्भेदीय आग्नेय शेल कहते हैं। और जो लावा बाहर आकर ठंडा होती है, जो लावा बाहर आकर ठंडा होती है उसे क्या कहते हैं, बहिर्भेदी, ठीक है, बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इन सेलों का विकास पृथ्वी की आंतरिक परतों में मैग्मा के शीतलीकरण, मतलब क्या होता है कि मैग्मा ठंडा होता है तो अंदर जब जमा होता है उसे अंतर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। और यही मैग्मा अगर बाहर आकर जमा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। बहिर्भेदी के उदाहरण है बेसाल्ट है, टव है, प्यूमिश है, ठीक है। और अंतर्वेदी के उदाहरण है ग्रेनाइट है, ग्रेपो है, डायोराइट है, ये सभी अंतर्वेदी आग्नेय शेल के उदाहरण हैं। और जो लावा बाहर आकर ठंडा होता है ना, जो लावा बाहर आकर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से लावा बाहर आती है, ठीक, यहाँ पर ठंडा होती है। तो ये जब ठंडा होती है तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये आग्नेय शेल का निर्माण करते हैं। और इसी का अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया से ये क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ पर जमा होती रहती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी के अपक्षय अपवर्तन से किसका निर्माण होता है, औषधि शेल का निर्माण होता है। और जब इसी पर क्या होता है, इसी औषधि शेल पर या आग्नेय शेल पर हीट या औषधि शेल पर क्या होता है, हीट या प्रेशर के कारण, ठीक है, इसमें दाब और क्या लगाया जाता है, ताप के कारण, दबाव के कारण ये किस में बदल जाता है, ये कायांतरित शेल में बदल जाता है, ठीक है। ये शेल ताप, दाब या दोनों के कारण निर्मित होता है, ठीक है, जिससे ये किस में बदल जाते हैं, कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण, कायांतरित शेल के उदाहरण है स्लेट है, ठीक है, क्वार्टजाइट है, शिस्ट है और संगमरमर, ये कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। और शादी चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना है, पिंडशिला और लोयस, ये किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण है और शादी चट्टान के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। भारत पूर्ण रूप से कहाँ पर स्थित है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हम देखे थे कि ये हमारा था भूमध्य रेखा और ये क्या था, हमारा कर्क रेखा है ना। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में लगभग यहाँ स्थित है, ठीक है, ऐसे। और ये यहाँ पर भारत स्थित है, ठीक, यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है। यहाँ पर मिलेगा आपको मकर रेखा, ठीक है। भारत पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा है। और ये हिस्सा आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लाइन, ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ से लेकर ये हिस्सा, इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको भारत कहाँ दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ना, ये भारत है, ऊपर दिख रहा है। तो ये कौन से गोलार्ध में दिख रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध में। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है जो हिंद महासागर को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से क्या में विभाजित करता है। प्रायद्वीपीय भारत इस तरह से कौन से आकार में है, ये त्रिभुजाकार में है, जो इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और यहाँ है हिंद महासागर। तो इनको क्या करती है, ये अलग करती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी को में विभाजित करती है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार में है जो हिंद महासागर को अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, विभाजित करता है। फिर देखिए, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समताप मंडल के संबंध में देखिए, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है, ये तो सही है। यह परत बादलों में से लगभग मुक्त होता है। जो भी बादल होते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती है, वो कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है और इसमें ओजोन गैस की परत होती है, तो ये भी सही है। ये गलत है, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर नहीं होता, क्षोभ मंडल के ऊपर में होता है संताप मंडल, ठीक है। और ये किसके लिए,
तो वायुयान उड़ाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। समतापमंडल को, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपरी परत को हम समतापमंडल कहते हैं। धरातल से समतापमंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, ठीक है। और समतापमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए यह क्या माना जाता है? वायुयान उड़ाने के लिए इसको उत्तम माना जाता है। इस वाले मैप में देखिए, जो आप देख पा रहे हैं, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, तिब्बत से आती है ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ जाकर ये कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश में जाकर विलीन हो जाती है। और ये आ रही है हमारी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी को यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इनको पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों का मिलन होता है, पद्मा के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये है लोहित नदी। लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये है मानस रिवर, ठीक है। ये भी किस में जा रही है? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ठीक है। और मानसुली द्वीप, यही असम में मानसुली द्वीप इसी नदी के कारण पे बनता है। ये तीस्ता नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है, तीस्ता नदी। ये है सुभानसिरी, ठीक है। धनसिरी, सुभानसिरी, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, ये रहा इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, ठीक है। हिंद महासागर है, यहाँ है देखिए बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है हिंद महासागर, ठीक है। ये हमारा है कर्क रेखा, ठीक है। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा लाइन है? ये कर्क रेखा है। इसको भी हम पढ़ेंगे कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण तक का ये विस्तार है। और ये देखिए यहाँ से भारत का ये पूर्वी, ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा है। पूरी तरीके से भारत पूर्व में स्थित है। और कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक का है? ये 37 डिग्री 6 मिनट तक का है, ठीक है। ये यहाँ पर भारत का जो उत्तरी विस्तार है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या इसका विस्तार कहाँ तक का है? 8 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से ये कितने हैं? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और पूर्वी 68 डिग्री, ठीक है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री से कहाँ तक का है? ये 97 डिग्री 25 मिनट तक का है, ठीक। और इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार और पूर्व से इसका पश्चिम विस्तार कितना है, इसको भी हमने मैप के थ्रू देख लिया। फिर हम आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।